हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2027 में देने वाले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 साता के वैकल्पिक केंद्र मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। देखिए सातन, आपका पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का क्या था, मतलब क्या था। आपका सही जवाब होगा सबसे बड़ी राजनैतिक व्यवस्था थी। आपका सही जवाब होगा ए, सबसे बड़ी राजनैतिक व्यवस्था थी। किस वर्ष यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। आपका सही जवाब होगा सन 1945 में। बी सही जवाब होगा सन 1945 में। किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया है। किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया है। आपका सही जवाब होगा अमेरिका। बी सही जवाब होगा अमेरिका। किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीति तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है। आपका सही जवाब होगा यूरोपीय संघ। ये सही जवाब होगा यूरोपीय संघ। विश्व राजनीतिक में दो ध्रुव व्यवस्था कब समाप्त हुई। आपका सही जवाब होगा सन 1990 में। ये सही जवाब होगा सन 1990। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ है। आपका सही जवाब होगा शांतिपूर्ण सहकारी व्यवस्था के रूप में। सी सही जवाब होगा। देखिए, शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के रूप में। खुले द्वार की नीति किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक ही बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभारा है। आपका सही जवाब होगा चीन। सी सही जवाब होगा चीन। सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी। सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी। आपका सही जवाब होगा राजनैतिक सहयोग। ये सही जवाब होगा राजनीतिक सहयोग। सन 1978 में ओपन डोर खुले द्वार की नीति किसने चलाई। आपका सही जवाब होगा देश पोको ने। सी सही जवाब होगा मिस्टेक हो गया। देंग सियाओपेंग ने। आपका सही जवाब होगा। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में किसने मदद पहुंचाई। आपका सही जवाब होगा अमेरिका। ये सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका ने नाटो के तहत किस व्यवस्था का आरंभ किया है। आपका सही जवाब होगा सुरक्षा व्यवस्था। सी सही जवाब होगा सुरक्षा व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। आपका सही जवाब होगा नेपाल। डी सही जवाब होगा नेपाल।
बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा कब हुई? आज़ादी की घोषणा कब हुई? सन मार्च 1971 में। ये सही जवाब बी सही जवाब होगा मार्च 1971 में। निम्नलिखित में कौन सा देश स्वेन पार्टी एलियांस में नहीं था? एलियांस में नहीं था। आपका सही जवाब होगा श्रीलंका। सी सही जवाब होगा श्रीलंका। किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। आपका सही जवाब होगा यूरो। ये सही जवाब होगा यूरो। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे? अस्थायी सदस्य थे। आपका सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद के। ये सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद के। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? चुनाव कब हुआ? आपका सही जवाब होगा सन 1989 में। सी सही जवाब होगा सन 1989। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आपका सही जवाब होगा अक्टूबर 1990 में। डी सही जवाब होगा अक्टूबर 1990। नए मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? आपका सही जवाब होगा 12 देशों ने। ये सही जवाब होगा 12 देशों ने। मार्च 1957 में किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया? आपका सही जवाब होगा रोम की संधि। बी सही जवाब होगा रोम की संधि। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति अपनाई। आपका सही जवाब होगा चीन। ये सही जवाब होगा चीन। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारे की संख्या है। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारे की संख्या है। आपका सही जवाब होगा 12 है। बी सही जवाब होगा 12। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। आपका सही जवाब होगा भारत। सी सही जवाब होगा भारत। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुई? आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान। सी सही जवाब होगा पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा है? उथल पुथल का शिकार रहा है। आपका सही जवाब होगा नेपाल। ये सही जवाब होगा नेपाल। आसियान शैली क्या है? आसियान शैली क्या है? आपका सही जवाब होगा आसियान सदस्यों ने अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। मतलब 20 सही जवाब होगा। 26 का 20 सही जवाब होगा। आसियान सदस्य के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। सार्क अथवा दक्षिण क्या है? सार्क अथवा दक्षिण क्या है? आपका सही जवाब होगा यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। सी सही जवाब होगा।
मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए जो जबरदस्त मदद की है, ये सही जवाब होगा। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था किया गया है? आपका सही जवाब होगा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन सी सही जवाब होगा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे? रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे? आपका सही जवाब होगा 6 देश शामिल हुए थे। सी सही जवाब होगा 6 देश। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? किस देश में अभी भी राजतंत्र है? आपका सही जवाब होगा भूटान। सी सही जवाब होगा भूटान। किस देश में सैनिक शासन है? किस देश में सैनिक शासन है? आपका सही जवाब होगा कहीं नहीं। डी सही जवाब होगा कहीं नहीं। भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई? आपका सही जवाब होगा 1960 में। सी सही जवाब होगा 1960 में। और चलिए इस चैप्टर में टोटल आपका 33 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और पूरे हम लोग इस क्लास में कर दिए। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।